नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था। तो परसेंटेज चैप्टर का आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले अपने बोर्ड पर उतार दिया हुआ है। लिखा हुआ है x का 45% बराबर y का 22.5%। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है तो बोलोगे सर 1/2 होता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है तो बोलोगे 1/4 होती है। ठीक है, अच्छा देखो 50 से 25 आया, 50 से 25 आया तो 1/2 भाई 50 आधा 25 होता है। तो इसको देखो 1/2 का 1/2 ये भी तो आधा हुआ है भाई। 1/2 से 1/4 हुआ मतलब हाफ हुआ। जब आप परसेंटेज को प्रतिशत को हाफ करते हो तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो भी आपका क्या होता है, हाफ हो जाता है। समझे, वो भी क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो दोस्तों इसी नियम को हम प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन में करते हैं। देखिए 45% का हम अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/20 आएगा। अब जिन भाइयों को नहीं पता है तो देखते कैसे निकालते हैं। 45% लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो आप लोग को पता होगा कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रति सैकड़ा। ठीक है, जब कोई हर में अगर 100 होगा, ऊपर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन नीचे हर में 100 हो। अगर मैं बोल दूं ऊपर 30 है तो 30/100 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। तो आप इसको हम 30% भी लिख सकते हैं। अगर 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 45% को 45/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 घटाओ 5 9 45, 5 दूनी 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आया है। ठीक है, तो 45% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं। अगर 45% को आपने याद कर लिया 9/20, तो 45 का आधा कितना होता है आप बता सकते हो, 22.5 होता है। 22.5% होता है 45 का आधा। 22.5 का डबल 44.5 मतलब एक हो जाएगा 44। 45 का आधा होता है, 45 का 1/2 होता है 22.5%। तो इसका 1/2 करो कितना आएगा, 1/9 बन जा 9, और 22 या 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 45% की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे का मतलब होता है गुणा। 45% का मतलब होता है 9/20 बराबर y। ठीक है, गुणे, और 22.5% का मतलब होता है 9/40। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 9 से 9 काट दो, 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो कितना बचा, x मल्टीप्लाई 1 बराबर y मल्टीप्लाई 1/2 बचा। तो यहां से देखो तो 2 इधर ले आओगे तो 2x बराबर y। ठीक है, ये आपका यहां पर आ गया। पहले इक्वेशन से आपकी वैल्यू 2x बराबर y आ गया। मतलब कि y बराबर हम इसको कह सकते हैं, y बराबर कह सकते हैं 2x। ठीक है, y बराबर हम क्या कह सकते हैं, 2x कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला y का 30% बराबर x का 22 मतलब 4 सही 4 सही 2/7% का a%। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका लिखा हुआ है x का 4 सही 2/7% का a%, ये लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, a का मान कितना होगा यहां से निकालना है दोस्तों। तो y मल्टीप्लाई 30/100। ठीक है, 30/100 बराबर x मल्टीप्लाई, इसको आप लिख सकते हो 30/7 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई a/100। ठीक है, ये आप इतना लिख सकते हो। देखो 30 से 30 काट दो, ठीक है, 100 से 100 काट दो।
ठीक है। y की जगह आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। 2x बराबर x मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई a/100, ठीक है। यहाँ से x कट जाएगा तो a बराबर क्या आएगा दोस्तों, a बराबर आएगा 7 1 जा 7, 700 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 1400 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1400 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए 1400 होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा, ठीक है। तो फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। किसी संख्या के 65% में से, कोई संख्या है, हम संख्या मान लेते हैं x का, ठीक है, 65%, x का किसी संख्या का 65%, किसी संख्या का 65% में से क्या कह रहे हैं, घटाने पर कितना घटाते हैं, 65 घटाते हैं, में से 65 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 39 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करो। x मल्टीपल 65% को हम लोग 65/100 भी लिख सकते हैं, माइनस का 65 बराबर 39, ठीक है। तो x का इसको आप 5 से काटो, 5 से काटोगे इसको 13 आएगा, 5 से काटोगे 20 आएगा, 13/20। अब यहाँ पर बराबर 39, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो 65 आएगा, ठीक है। तो 13x/20 बराबर, इनको जोड़ो, 9 और 5 4 हो जाएगा, ठीक है, 9 5 4 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 104, ठीक है, 104 आ जाएगा। तो ये आपका 13 कम 13, 13 8 104 हो जाएगा, ठीक है, 13 8 104। x बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो कह रहे उस संख्या का मतलब जो संख्या आपने स्टार्टिंग में माना था x का, ठीक है, x कितना आ गया, 160 आ गया, मतलब 160 का 65%, अगर 65 का 39 प्राप्त होगा, तो हमें वो संख्या मिल गई x। तो जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या का 5/8 कितना होगा, 5/8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 0, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 100 इसका आंसर आएगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, तो उसके लिए कुछ वैल्यू आपको याद भी करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ वैल्यू आपको याद भी करनी पड़ेगी। जल्दी कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, कहीं से कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का खेल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का खेल है। अब याद रखिएगा, मेरी बात में ध्यान रखिएगा, जब कोई भी वैल्यू आपका परसेंट में है, जैसे मैं बोल दूं आपका 20%, जैसे मैं बोल दूं 25%, जैसे मैं बोल दूं 35%, जैसे मैं बोल दूं 65%, जब कोई भी वैल्यू आपका परसेंट में हो, लेकिन अगर वो वैल्यू 5 से भाग हो रहा है, 5 से विभाजित हो रही है, 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, जब कोई वैल्यू आपका कोई भी नंबर परसेंट में हो, कोई भी नंबर परसेंट में हो और वो नंबर 5 से विभाजित हो रहा है, तो हर में याद रखना, हर में हमेशा 20 आएगा, हर में हमेशा 20 आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, हर में तो 20 आएगा, लेकिन अंश में क्या आएगा, अंश में उसका मल्टीपल आएगा। जैसे यहाँ पे 20% है, तो ये क्या होगा, कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 चौक 20, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ 25 है, 5 5 25, नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ 35 है, 5 7 35, नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ 15 से 5 से घटोगे तो 5 कम 5, 5 दे 15, 13/20 आएगा। मतलब और आगे नंबर आपके कट जाएंगे, आगे नंबर 4 से 5 20 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 पंचे 20। मतलब ये हम रूल इसलिए बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए 75 आ गया, जैसे मान लीजिए 85 आ गया, जैसे मान लीजिए 95 आ गया, जैसे मान लीजिए 115 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, और 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 20 आएगा, ठीक है। हर आपका क्या
आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो इस घटना में हम क्या करेंगे, तो याद रख लो, ठीक है, याद रख लो, जब किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो, परसेंटेज के लिए कह रहा हूं, प्रतिशत के लिए कह रहा हूं, जब किसी भी नंबर को अब परसेंट में है और 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका हर कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, हर कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब कह रहे हैं इसका ट्रिक, ठीक है, इसका ट्रिक अब कह रहे हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर अगर माइनस लिखा है, घटाना लिखा है, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर जोड़ लिखा रहेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। अरे सर कहाँ माइनस और कहाँ प्लस करना है, फिर से देखिए, मैं फिर मिटा देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले में जो प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर जोड़ना लिखा हुआ है, यहाँ पे जोड़ना लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसमें जो संख्या आपकी प्राप्त हुई है, कितना प्राप्त हुआ है, 39। क्या लिखा है, घटाना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना आएगा, 104 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 65% है, 65% को हमने कहा कि अच्छा ये 5 से कट जाएगा, मतलब नीचे क्या आएगा, 20 आएगा। नीचे क्या आएगा, 20 आएगा। जब वैल्यू को परसेंट से नंबर में चेंज करेंगे, नीचे क्या आएगा, 20 आएगा। अच्छा ऊपर क्या आएगा, अच्छा हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 5 13/20 लिख दो, यहाँ पे 13/20 लिख दो। और कौन सी संख्या, कुछ मान लो, x मान लो। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। x बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। देखिए 2 ही लाइन में आपका आंसर आ गया। और इसका एक 5/8 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका ये ट्रिक बनेगा। ठीक है, तभी आपका ये ट्रिक बनेगा। तो हमने एक चीज हमने ये सीखी क्वेश्चन में, अगर 5 का परसेंट हो रहा, मतलब कोई भी परसेंट संख्या अगर 5 से चली जाती है, कोई भी परसेंट संख्या अगर 5 से चली जाती है, तो उसका हर हमेशा क्या होगा, 20 होगा। याद कर लो, उसका हर हमेशा क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, जैसे 65%, अच्छा ये 5 जा रहा है, इसका मतलब हर क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा, 65% है तो हम क्या करेंगे, 65/100 नहीं। हमने कहा ना कि अगर 65 अगर 5 से कट रहा है तो उसका हर क्या होगा, 20 होगा। अब ऊपर वाले नंबर को काट लो। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो आपको मेरी बात पसंद आई होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप लोग को फिर एक बार हम लोग बोर्ड को उतार दिए हैं। ठीक है, आपका लिखा हुआ 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 140% है। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए 3 संख्याएं चौथी संख्या का मतलब हमें इसमें ज्ञात हो रहा है कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो एक संख्या ये मान लिया, 2 मान लिया, यहाँ पर 3 लिख दिया ये, और 4 लिख दिया। अब किससे कंपेयर, 3 संख्याएं, ये 3 संख्याएं चौथी संख्या का ठीक है। अब चौथी संख्या से कंपेयर हो रहा है, किससे भाई, 3 संख्याएं किसके संख्या से कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है चौथी संख्या से। जिससे कंपेयर या फिर जिससे तुलना हो उसको हम मान लेते हैं 100। ठीक है, अब अगर कोई बोल दे कि 100 का 20% निकालो, तो क्या करोगे, कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई 20% को 20/100 भी लिख सकते हैं। तो 100 का 20% क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 100 का 130%, तो क्या बोलोगे, 130 आएगा। ठीक है, आप इसको परसेंट हटाओगे, नीचे डिवाइड करोगे 100 से, 100 कट जाएगा 130। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 का कितना परसेंट निकालने, 100 का 1000% निकालोगे तो 1000 आएगा, 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, 100 का 150% निकालोगे तो 150 आएगा, 100 का अगर 200% निकालोगे तो 200 आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब 3 संख्याएं
चौथी संख्या का 120, 125, 140 है। तो चौथी संख्या को हमने मान लिया 100। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है? 120% है। तो 100 का 120 और कितना आ जाएगा? 120%। 100 का 120% 120 आएगा। ठीक है, उसके बाद 125% है दूसरी संख्या का, तो 125 आएगा। तीसरी संख्या 140 है। ठीक है, तो ये संख्याएं निकल गई, ये परसेंटेज नहीं है, ये संख्याएं निकल गई। चौथी संख्या से मैंने सबको निकाला है। अब बोल रहे हैं तीसरी संख्या दूसरी संख्या से। तीसरी संख्या कितनी है? ये है आपकी तीसरी संख्या दूसरी संख्या से। अब बताओ तीसरी संख्या 140 है, दूसरी क्या है? 125 है। कितना अधिक है? 15 अधिक, डिफरेंस 15 अधिक। अब याद रखो कि यहाँ पर नीचे क्या आएगा, तो याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रखना तीसरी संख्या दूसरी से। किससे कह रहा है? दूसरी से कह रहा है। यहाँ जो पीछे लिखा होता है वही आता है। तो दूसरी संख्या क्या है? ये है आपका, तो 125 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100, आराम से आंसर कितना आ जाएगा? इसको काटो, ये 20 बार में, ये 25 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 5 से 3 कट जाएगा, 5 से 15, मतलब कितना आ जाएगा? 12% आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? 12% आएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल सेम मेथड का है। बोला गया 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 12.5%, 18% और 22% है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहली और तीसरी संख्या का योग 690 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस क्या करना है, कितनी संख्याएं की बात हो रही है? 4 संख्याएं की। पहली संख्या है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या चौथी संख्या। किसकी कंपेयर हो रहा है? किससे कंपेयर हो रहा है? चौथी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं। तो लग तीनों संख्याएं चौथी संख्या से कंपेयर करें, चौथी संख्या को 100 मान लो। तो हमने कहा कि 100 का अगर कितने परसेंट निकाल ले, चाहे 100 का 20% निकालो, चाहे 100 का 50% निकालो, चाहे 100 का 200% निकालो, आंसर क्या आता है? जो आप निकालते हो। ठीक है, हमने कहा 100 का 20% तो 20 आएगा, 100 का 150% तो 150 आएगा, 100 का 1000% तो 1000 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस कंडीशन में यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो पहली संख्या क्या है? 12.5%। तो 12.5% को हम 25/2 लिख सकते हैं। 100 का 25/2 तो 25/2 ही आएगा। ठीक है, फिर 100 का 18% तो 18 आएगा, 100 का 22% तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग 690 है। तो पहली संख्या क्या है? 25/2 है, तीसरी संख्या क्या है? 22 है, बराबर 690 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 आएगा, मतलब 25 प्लस 22 दूना 44/2 बराबर 690। इन दोनों को ऐड करोगे तो 69/2 बराबर 690। ठीक है, 59 से 69 कट जाएगा। ठीक है, 69 लिखा हुआ है, 69 ठीक है, तो 69 कट जाएगा, 10 आएगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 गुणे 2 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये यूनिट होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। हमें कितने यूनिट चाहिए? हमें 100 की। तो हम क्या करेंगे? 100 यूनिट बराबर 20 गुणे 100, तो बराबर कितना आ जाएगा? 2000। इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 2000 आएगा। तो 2000 आपका ए आपका सही है। ठीक है दोस्तों, ए आपका सही है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को हमने लिखा है, इसको देखते हैं, करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका 30%, 22%, 25% और 20%। तो ये क्वेश्चन है क्या? किसी संख्या के मान में, कोई संख्या है, किसी संख्या के मान में 20% और 30% क्रमिक वृद्धि की जाती है। ठीक है, अब पहली लाइन आपने समझा, किसी संख्या के मान में, भाई कोई संख्या है, हमने वो संख्या मान लिया 100 है, वो संख्या क्या माना मैंने? 100 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? उस संख्या में 20%, अब यहाँ पर देखो 20% क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। 30% आपका क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 30% वृद्धि कर रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी प्लस में है, ये ए है, ये बी है। तुमने फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस का 1 गुणे बी
अपॉन 100, ये फार्मूला बताया था मैंने। इस फार्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा। 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, कितना आएगा 20 30 50 और 3 दूनी 6, 56 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन में क्या आ गया, किसी संख्या के मान में 20% और 30% क्रमिक वृद्धि की जाती है, तो भैया पहले वो कितना था, वो संख्या कितनी थी, 100 थी, कितने की वृद्धि की, 56 की। तो अब संख्या कितनी बन गई, 556, वो सॉरी 156, ठीक 156 बन गई। भाई प्रारंभिक संख्या से इतने परसेंट और इतने परसेंट वृद्धि की गई तो संख्या कितनी प्राप्त हुई, 156 प्राप्त हुई है। ठीक है, ये लाइन आपकी यहाँ तक हो गई है। तब पुनः 50% की कमी की जाती है। अब वृद्धि करने के बाद 50% की कमी की जा रही है, 50% की कमी की गई भाई, तो 156 अपॉन 156 मल्टीप्लाई 50% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ठीक है, 50% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो 156 मल्टीप्लाई 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। काटोगे 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 8 16, ठीक है 78 आएगा। अब हमें क्या करना है, प्राप्त संख्या लिखो यहाँ पे प्राप्त संख्या दोस्तों, यहाँ पे मूल संख्या, मूल संख्या क्या होती है, जो आपने माना था, कितनी मानी थी, 100 माना था। प्राप्त संख्या क्या होती है, 78 होती है। अब कह रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 22 कम है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना, कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा, मूल संख्या आ रही है। पहले इनका और इनका डिफरेंस, इसमें से इतना डिफरेंस करोगे, 22 पर 22 रुपए कम है, 22 कम है। ठीक है, मूल संख्या से किससे कह रहा, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है, 100 है, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22% आएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 22% होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लिखा हुआ है, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर जो शेष बचता है वह 588 का 2/7 है, वह संख्या कौन सी होगी। फिर से पढ़ते हैं, किसी संख्या के, अब कोई संख्या है, किसी संख्या x मान लो, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का, उस संख्या और किसी संख्या मतलब एक ही है। ठीक है, इन दोनों का एक ही की बात कर रहा है, उस संख्या और किसी संख्या मतलब x की ही बात कर रहा है, x की ही बात कर रहा है। उस संख्या का x का 15% का मतलब होता है 15/100 घटाने पर, क्या कह रहा है, घटाने पर जो शेष बचता है, मतलब जो यहाँ पर हम घटाएंगे, इनको और इनमें से घटाएंगे, तो पहले सॉल्व कर लो। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x/11 आएगा, माइनस का यहाँ काट दो 5 से, 5 3 15 और नीचे हमने कहा था 20 आएगा, आंख मूंद के, तो 3x/20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 11 और 20 में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 11 और 20 में एलसीएम लोगे तो 11 मल्टीप्लाई 20 आएगा। ठीक है, 22 जा कितना होगा, 40x हो जाएगा, और 11 33x हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस कितना आया, 7x आया, 7x/11 मल्टीप्लाई 20। ये आपका शेष बच रहा है, ये कितना बच रहा है, जब घटाने पर इन दोनों को भाई अगर मैं बोलूं 10 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 7। तो ये आपका क्या है, शेष ही तो बचा, 10 में से 3 घटाए तो शेष कितना बचा, 7 बचा। तो ये आपका इन दोनों को घटाने के बाद 7x/11 इंटू क्या, 7x/11 इंटू 20, ये क्या है, शेष बच रहा है। यही शेष किसके बराबर है, 588 मल्टीप्लाई 2/7, 7 से काट रही है, 7 8 56। ठीक है, 2 बच गया, 7 चौक 28, कितना आ जाएगी आपका 84 मल्टीप्लाई 2 आएगा, यहाँ पर 7x/11 मल्टीप्लाई 20 आएगा। ठीक है, इसको काटो 7 से, 7 में 7 और 7 2 जा 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ गया आपका, तो 12 दूनी 24, x बराबर कितना आएगा, 12 दूनी 24
मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 22 24 का डबल कितना होता है 480 होता है, मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर 480 आया हुआ है और 11 आया है। 11 से आप लोग को जरूर पता होगा, 11 से हम गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जीरो को ऐसे लास्ट में लिख दो। 48 को आप क्या करना है, पहले 8 लिखो, 8 लिखे, पहले डिजिट आपने क्या लिखा 8 लिखा, फिर इन दोनों को हमने क्या किया प्लस किया, 8 4 12, 12 को 2 लिखेंगे, हाथ से लगा देंगे 1। मैंने क्या किया, पहली डिजिट हमने 8 ऐसे लिखा, ठीक है। जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो को आप लास्ट में ऐसे छोड़ दो। तो 48 और 11 का जो हम गुणा करेंगे तो 8 को मैं इसने ऐसे लिखा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे हाथ से ले। पहली संख्या क्या है 4 है, 4 में एक जोड़ो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5280 इसका आंसर आ जाएगा, 5280 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं। यदि m की आय n से 40% अधिक है, क्या बोल रहा है, यदि m की आय n से 40% अधिक है तो n की आय m का कितना प्रतिशत है, क्या पूछ रहा है, तो n की आय m का कितना प्रतिशत है। तो चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखा m, यहाँ पे लिखा n। अब पहले लाइन पर, यदि m की आय n से, कंपेयर किससे कर रहा है, n से कर रहा है, तो जिससे कंपेयर करें उसको 100 मान लो, ठीक है। तो n से 100 मान लिए, ठीक है। कितना अधिक बोल रहा है, अधिक का मतलब होता है, अधिक का मतलब होता है 100 प्लस की वैल्यू, और कम का मतलब होता है 100 माइनस की वैल्यू। तो भाई 100 का अगर 40% निकालोगे 40 आएगा, लेकिन अधिक पूछा था यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। m की आय n से 40% अधिक है, तो n की आय कितनी है 100 रुपए मान लिया है, n की आय कितनी है 100 रुपए, तो n की कितनी हो जाएगी 140 रुपए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 40% क्या है अधिक है, ठीक है। इससे 40% अधिक है मतलब 40 रुपए अधिक है, ये तो मतलब हुआ 40 रुपए अधिक हुआ तो 140 हो गया। अब बोल रहा है तो n की आय कितना है 100 है, अपॉन m का कितना है 140 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n की आय m का कितना परसेंट अधिक है, यहाँ नहीं बोला कि m का मतलब कम, कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट वृद्धि है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे कमी और वृद्धि नहीं पूछी गई है, सीधा सीधा n की आय अपॉन m का कितना परसेंट है, m का कितना परसेंट है, तो बस सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहाँ से 0 0 काट लो, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 5 टाइम में, ये 7 बार में, तो 500 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। 500 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका परसेंटेज में आएगा, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे, जब यहाँ से आप डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 71 3/7% आ जाएगा, ठीक है। आप 7 से इसको डिवाइड कर ही लो एक बार में, ठीक है। देखो आपका 7 7 49, ठीक है। यहाँ से आपका 1 आएगा, अगली संख्या क्या है 0 है, 7 एकम 7, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 71 3/7% आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 71 सही 3/7%, ठीक है। 71 अपॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो भाई, ठीक है, गलती हो गई महाराज, ठीक है। क्या है 71 3/7%, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, और इजी बनाते हैं। अब देखिएगा 40% दिया हुआ है, 40% को हम लोग 2/5 फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिन दोस्तों को नहीं आता है तो देख लो 40/100, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 5, तो 2/5 है। यहाँ पे लिखा मैंने m, यहाँ पे लिखा n, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो देखिएगा n से कंपेयर कर रहा, तो नीचे वाली जो 5 वैल्यू है वो n के पास लिख दो। अब यहाँ पर क्या कर रहा 2 रुपये बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 रुपये हो जाएगा।
n का m से, ठीक है, n ऊपर है तो 5 ऊपर आएगा, m कितना है 7 है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 500/7%, मतलब 71 सही 3/7% इसका आंसर आएगा। मतलब नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है। हाँ चलिए सब क्लियर है, ठीक है। इसको देखता हूं मैं। लिखा हुआ है वनस्पति घी के मूल में 25% की वृद्धि होने से मालती को इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जबकि वह इस पर खर्च मात्र 10% से बढ़ा देती है। तो पहले तो आपका दिया हुआ है 25%, ठीक है। 25% को हम लोग फ्रैक्शनल में लिखेंगे क्या, 1/4 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ 10% दिया हुआ है, 10% को हम लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, वनस्पति घी के मूल में वृद्धि कर रहा है, मतलब कि घी के मूल में, मतलब कि रेट में वृद्धि, ठीक है, रेट में वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा भाई 25% 1/4 आया, मतलब पहले 4 रुपए में घी मिलता था, आज हमें कितने मिल रहा है 5 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि पहले 4 रुपए में मिल रहा था, आज हमें 5 में, 5 कैसा आया, यहाँ पर 1 रुपए की वृद्धि की गई तो 5 रुपए होगा, ठीक है। ये हो गया मतलब। अब यहाँ पर देखिएगा खर्च लिखो, यहाँ पे खर्च, ठीक है, खर्च लिखो, ठीक है। अब खर्च, अब क्या कह रहा है, पहले 10 रुपए खर्चा करता था, आज 11 रुपए मात्र खर्चा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मात्र 10% से बढ़ा देती है, ठीक है। तो पहले वो आदमी, ठीक है, मालती, आदमी नहीं औरत है, ठीक है, मालती 10 रुपए में पहले घी लाती थी, आज कितने ला रही, 11 रुपए में ला रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा जो खपत होता है, जो खपत होता है वो खर्च का इनवर्स होता है। मतलब अगर 10 से 11 हुआ है खर्च, तो खपत कितना हुआ, 11 से 10 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। जो आपका खर्च होता है वो खर्च हो रहा है 10 से 11, तो खपत कितना होगा, 11 से 10 हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब कह रहा कि उसकी खपत कितने %, पहले खपत कितना कर रहा है, 11 चौक 44, 11 चौके इनका और इनका मल्टीप्लाई, 11 को 44 और 10 धाम 50, 10 धाम 50। अब बोल रहा है कि मालती को इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए, 44 से 50, 50 से 44 कितना हुआ 6 अपॉन किस पे 50 पे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो 12% इसका आंसर आएगा, 12% कम कर देना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा 12% होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। फिर आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही सवाल में, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हर एक बात समझिएगा दोस्तों, पूरी प्रयास रहेगी आप लोग को समझाने की, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप लास्ट में अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है। और आपको जो दिक्कत हो रही हो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।